डायबिटिक न्यूरोपैथी हम मालूम जानते हैं कि क्यों होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है उसमें एक बड़ी वजह जो है वो डायबिटीज़ है, और जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहती है बहुत लंबे अरसे तक तो वो जो है नर्व्स की माइलिन शीथ को डिस्टर्ब कर देती है, उसको डिसरप्ट कर देती है, उसको ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से फिर जो नर्व्स हैं यानी एक्सॉन जो है नर्व का वो एक्सपोज हो जाता है, और फिर जो है ना सही से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते नर्व के अंदर, और आदमी को जो है वो अपने पैर, ख़ास तौर पे सबसे पहले ये शुरू होता है पैरों से। तो पैर जो है ना वो पहले महसूस होते हैं कि सुन्न हो रहे हैं, या उनमें चूंटियाँ रिंग रही हैं, या जो है ना पाँव के नीचे कुछ बबल है। बाज़ औक़ात उनको नीचे की फीलिंग ही नहीं आती डायबिटिक पेशेंट्स को, तो चप्पल जो है ना उनके पैर से अक्सर निकल जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि चप्पल है कि नीचे कि नहीं है, वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो उनको रिकमेंड ये किया जाता है कि वो जूते पहने, चप्पल ना पहने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें ज़ख़म होने के ख़तरात हैं, और अगर डायबिटिक पेशेंट के पैर में ज़ख़म हो जाए तो एक और कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। और उसकी भी जो वजह होती है डायबिटिक फुट की, और जो इसकी भी जो वजह है डायबिटिक न्यूरोपैथी की, वो अक्सर जो वजह होती है ना वो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस अक्सर। यानी कि बेसिक रीज़न तो है डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल जो कि बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से फिर आगे जो चेंजेस आते हैं तो उनकी वजह से घुटनों से नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासिर हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन जब मुतासिर होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस जो है ना वो मुतासिर हो जाता है। जहाँ पर भी ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगी तो वहाँ पर ज़ख़म जल्दी हील नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट में अक्सर जो ज़ख़म ख़राब होते हैं वो पैर के ज़ख़म ख़राब होते हैं, और अक्सर जब उनका वो कराया जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि रगों के अंदर क्लॉट्स की क्या पोजीशन है, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो डायबिटिक पेशेंट जिनका डायबिटिक फुट का प्रॉब्लम है तो वो साथ में डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी के भी पेशेंट्स हैं। और डीवीटी का मतलब क्या होता है कि उनकी वेन्स के अंदर क्लॉट्स मौजूद हैं, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होती, फ़्लो अच्छा नहीं होता टांगों में और घुटनों से नीचे, ख़ास तौर पे पैरों तक। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फिर एक तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी भी डेवलप हो जाती है और पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ जब बढ़ती है तो ये आगे बढ़ के फिर बाद में हाथों में भी आ जाती है, और वो अगला स्टेज होता है इसका कि उसमें हाथ भी सुन्न होने लगते हैं। तो बहरहाल उसकी वजह जो है वो मेन वो ब्लड सर्कुलेशन का ठीक ना होना उस एरिया में। और बेसिक रीज़न क्या है डायबिटीज़ का, यानी अनकंट्रोल्ड होना, शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होना। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं? कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स ये हैं कि यानी इसमें अभी चांस है कि वो बेहतर हो सकती है कंडीशन, वो है परसिस्टेंट बर्निंग और डल पेन। अगर जलन महसूस होती है या जो है वो हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये नेगेटिव सिम्टम, यानी कि अभी इम्प्रूवमेंट इसमें आ सकती है। पैरोक्सिस्मल इलेक्ट्रिक शॉक टाइप और स्टैबिंग पेन, यानी कि कोई ऐसा लगे जैसे करंट महसूस हुआ है, या जो है ना कोई किसी ने छुरी मारी है, इस तरह का दर्द महसूस हो रहा है, तो ये भी जो है ना वो पॉजिटिव सिम्टम में है। एंड डिसएस्थीसियास, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं लेकिन अभी मुकम्मल सुन्न नहीं हुए हैं। सही है, डिसएस्थीसियास का मतलब होता है कि पार्शियली सुन्न हो रहे हैं, और साथ में सुन्न होने के साथ साथ में दर्द भी है हाथों में या पैरों में, जहाँ भी फील हो रहा है। इसके अलावा जो है वो अगर दर्द जो है वो यानी बढ़ जाए तो दर्द भी ज़्यादा महसूस होता है, तो ये भी एक अलामत है और ये भी पॉजिटिव सिम्टम्स में से है। फिर इसके अलावा जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उसमें क्या है, उसमें नमनेस है, डेड फीलिंग आती है बिल्कुल, हाइपोएल्जीजिया या एनाल्जीजिया, यानी कि उसमें दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है या कम महसूस होता है, या फिर जो है ना वो हाथ पैर जो है वो कम यानी सुन्न हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल सुन्न नहीं होते, और कभी कभी बिल्कुल सुन्न भी हो जाते हैं। तो अगर बिल्कुल सुन्न हो गए इसका मतलब ये हुआ कि जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई, और उसके बाद जब वो एक दफ़ा डैमेज हो जाएँ, इसी कंडीशन को डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। न्यूरोपैथी का मतलब है नर्व की डिजीज़, और डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है जो नर्व की डिजीज़ डायबिटीज़ की वजह से होती है उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर ये 100% हो जाए तो फिर इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि माइलिन शीथ जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो अलबत्ता अगर इब्तदाई स्टेज के अंदर ही इसका ट्रीटमेंट किया जाए हिजामा के ज़रिए से, या साथ में और कोई मेडिसिन दी जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये नर्व डैमेज जो है वो रुक सकता है, कम से कम प्रोग्रेस ना हो, और मुमकिन है कि ठीक भी हो जाए। शिफा अल्लाह की तरफ से होती है। बहरहाल कोशिश ज़रूर करनी चाहिए इब्तदाई स्टेज में भी, और
अगली स्टेज में भी, लेकिन अगली स्टेज में ज़रा एहतियात ये रखनी चाहिए कि उसमें कट्स जो है ना वो बहुत ही एहतियात से और पिंडलियों से नीचे ना ही जाएँ तो बेहतर है। ऑल्दो के हिजामा के कट्स हील हो जाते हैं, ये हमने डायबिटिक फुट वाले पेशेंट में भी देखा है जिनको सर्जरी रिकमेंडेड थी, जिनका पैर कट चुका था, तो उनमें भी हमने ये कंडीशन देखी है ऐसे पेशेंट में भी कि हिजामा के जो कट्स होते हैं वो हील हो जाते हैं, चाहे वो हम पिंडलियों पे भी लगाएं। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल जो हमने डिस्कस कर लिया, और स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, लो लेवल ऑफ विटामिन B12 है। विटामिन B12 भी अगर कम है तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो वजूहात हैं, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन, लो लेवल्स ऑफ विटामिन B12, ये सब की सब वजूहात जो हैं ये मिलकर कॉज करती हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इन सब की वजह से भी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। अब इसका हिजामा किस तरीके से किया जाएगा? इसमें सुन्नत पॉइंट तो लगेंगे ही, तो डायबिटीज़ के जो पॉइंट्स हैं वो तो अपनी जगह लगेंगे ही, वो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ बैक के जो पॉइंट्स हैं इसमें हम 11, 29, 30 ये भी लगाएंगे। और उसके साथ साथ हम टांगों के भी बैक के जो पॉइंट्स हैं, ये घुटने के पीछे वाला जो 53 नंबर है, और इसी तरह जो 63 नंबर है हमारा काफ मसल पे, तो ये भी हम जो है वो 2 पॉइंट इसके अंदर ये, और इससे नीचे जो है ना जाएंगे तो वो बहुत ही एहतियात के साथ, यहाँ तक आप सेफली जा सकते हैं, मगर इससे नीचे के जो पॉइंट्स हैं तो वो हर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए ही लगाने चाहिए। लगा तो हम सकते हैं पैर पे भी 129 भी हम लगा सकते हैं जो पैर का सुन्नत पॉइंट है, और इसके अलावा हम जो काफ मसल पे और उससे नीचे टखने पे और एड़ी पे जो पॉइंट्स हैं वो भी हम कर सकते हैं।